हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग आरईबीटी जो थेरेपी है उस थेरेपी के अंतर्गत कुछ टेक्निक्स था, जैसे कि कॉग्निटिव टेक्निक्स है, रैशनल है, इमोटिव है। तो उन सभी टेक्निक्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे। पहले समझेंगे हम लोग कॉग्निटिव टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए आज की लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कॉग्निटिव टेक्निक, इमोटिव टेक्निक एंड रैशनल टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉग्निटिव टेक्निक के बारे में। तो इस कॉग्निटिव टेक्निक पर हमें खुद से डील करना है। जैसे कि हम लोग ये स्टडी किए थे आरईबीटी थेरेपी पर कि यहाँ पर कुछ इरेशनल थिंकिंग आ जाती है इंसान के अंदर। तो इस इरेशनल थिंकिंग को चेंज करने के लिए हमें कुछ टेक्निक को अप्लाई करना होगा, जैसे कि कॉग्निटिव, इमोटिव, बिहेवियर एंड एटसेट्रा। तो फर्स्ट कॉग्निटिव टेक्निक पर क्या होती है, आपको खुद के साथ डील करना है। जैसे कि आपको ये डील करना है कि मुझे इस थिंकिंग को चेंज करना होगा। आपकी नेगेटिविटी को आप ही डील कर सकते हो और उसको चेंज करके पॉजिटिव कर सकते हो। वही बात कॉग्निटिव टेक्निक पर बोली गई है कि डील विद सेल्फ, आप खुद के साथ डील करो। एनकरेज देम टू एक्वायर फिलोसॉफी बेस्ड रियलिटी, मतलब आपको फिलोसॉफी बेस्ड रियलिटी को अपनाना होगा। मतलब आपको देखना होगा कि आपकी लाइफ पर जो चीजें हो रही है वो सब कुछ पॉजिटिव है। आप नेगेटिव मत सोचो, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ठीक करो, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू करो, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था सिंगिंग कंपटीशन को लेके कि एक लड़की सिंगिंग कंपटीशन पर गई थी और उस कंपटीशन पर वो जीत नहीं पाई। तो उसके अंदर ये पैदा हो गई कि मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैंने एक कंपटीशन हार गई, मतलब मैं हर एक कंपटीशन हारूंगी, मैं लाइफ पर जीत नहीं सकती। सो वन मिस्टेक्स को वो मतलब पूरी लाइफ की मिस्टेक्स को समझ रही है ना। तो उसकी जो ये इरेशनल थिंकिंग है उसको कौन चेंज करेगा? वो खुद चेंज करेगा, वो खुद के साथ वो डील करेगा। सो डील विद सेल्फ। और उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक मिस्टेक मतलब मेरी पूरी लाइफ की मिस्टेक हो गई, तो उसकी फिलोसॉफी को, वो जो सोच रही है लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, उसको चेंज करना होगा कि नहीं, मैं इतना नेगेटिव ना सोच के एक मिस्टेक से मेरी पूरी लाइफ की मिस्टेक नहीं हो सकती है। लाइफ बहुत बार अपॉर्चुनिटी देती है, मुझे उस मिस्टेक से सीखना होगा कि मैंने क्या गलती की थी इसलिए मैं जीत नहीं पाई। उस गलती से सीखो एंड देन फिर से जो अपॉर्चुनिटी आएगी उस अपॉर्चुनिटी पर वो मिस्टेक मत करो। तो ये जो फिलोसॉफिकल बेस्ड आइडिया होती है कि मेरी लाइफ पर हर एक चीज बुरा नहीं है, मेरी लाइफ पर कुछ प्लेजेंट मूवमेंट भी है। तो इन सभी फिलोसॉफी बेस्ड रियलिटी को खुद को समझना होगा कि हाँ, लाइफ भी एक अपॉर्चुनिटी देती है और सभी अपॉर्चुनिटी पर अगर हम लोग कोई मिस्टेक्स करते हैं कि उस मिस्टेक से हमें सीखना चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन द पास्ट एक्सपीरियंस। ये जो मैंने ब्रैकेट किया है, ये पार्ट जो थेरापिस्ट है उसको देखना होगा कि जो क्लाइंट है उस क्लाइंट की पास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ के वो अभी इन द प्रेजेंट जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है उस बिहेवियर के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो अंडरस्टैंड द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन द पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखो इस कॉग्निटिव टेक्निक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया है। अब कॉग्निटिव टेक्निक को राइट में या फिर प्रॉपर वे में अप्लाई करने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स को अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट है रैशनल एनालिसिस। तो रैशनल एनालिसिस का मतलब क्या होती है कि टू टीच हाउ टू अनकवर डिस्प्यूट रैशनल बिलीफ, मतलब आपको समझना होगा कि आपके अंदर कौन से रैशनल बिलीव्स है। इसको हम अगर बहुत ही इजी टर्म पर कहें तो ये भी आप कह सकते हो टू आइडेंटिफाई योर इरेशनल बिलीव्स एंड नेगेटिव थॉट। मतलब आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है, अगर मैं उस एग्जांपल को अप्लाई करूं तो उस लड़की को ये समझना होगा कि मेरे अंदर कौन से रैशनल बिलीव्स था और कौन से नेगेटिव थॉट्स था। ठीक है, तो पहले खुद के साथ डील करना होगा क्योंकि वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुद करेंगे, इसीलिए है डील विद सेल्फ। तो यहाँ पर वो लड़की क्या करेगा कि मेरी इरेशनल जो थिंकिंग था वो क्या था, वो मिस्टेक्स मेरी पूरी लाइफ की मिस्टेक है, तो ये उसकी रैशनल बिलीव्स है। तो नेगेटिव थिंकिंग
कोई काम नहीं हो सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो ये नेगेटिव थिंकिंग है उसकी। तो इन सभी चीजों को उसको पहले अंडरस्टैंड करना होगा ना, आइडेंटिफाई करना होगा। ये हो गया हमारी रैशनल एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीफ। दैट मीन्स हाउ टू डू चैलेंजिंग ऑन देयर ओन बिहेवियर। दैट मीन्स कि वो खुद के बिहेवियर को खुद चैलेंज के तौर पर लेंगे। मतलब वो लड़की ये सोचेंगे कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बिहेवियर करना है, रैशनल बिलीफ लेके आना है, तो उसके बिहेवियर में इन सभी चीजों को शो करना है, तो वो इन सभी चीजों के चैलेंज के तौर पर लेगा। जैसे वो नहीं सोचेगा, फिर से मैं कह रही हूँ कि वो जो पहला कंपटीशन था वो हार गई थी, तो अब सेकंड कंपटीशन पर फिर से अगर वो हार गई तो वो देखेगा कि नहीं, मैं फिर से वो सारी चीज, वो सारी थिंकिंग नहीं दोहराऊंगी, मुझे पॉजिटिव सोचना है। तो मैं पॉजिटिव सोचूंगी कि ठीक है, मुझे और एक मिस्टेक्स पता चल गया मेरे अंदर की, तो मेरी दो तरीके की मिस्टेक्स है, तो इस दो मिस्टेक्स को मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। क्लियर हुआ? तो वो खुद के साथ, खुद के बिहेवियर के साथ चैलेंज कर रही है, वो खुद के अंदर पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश कर रही है। अगर कोई भी समय पर नेगेटिव थॉट आ गई तो वो खुद से हटाएंगी और पॉजिटिव थॉट्स लेके आएंगे, तो वो खुद से चैलेंज कर रही है। तो डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीफ्स थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट दोनों के अंदर होना चाहिए। मैंने डिस्प्यूटिंग टेक्निक्स पर कुछ कहा था कि फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब वो ये सोचेगा कि क्या मेरी लाइफ पर कोई प्लेजर मूवमेंट नहीं है, क्या सीरियसली मेरी लाइफ पर कोई नीड फुलफिल नहीं हुआ, क्या मैं किसी भी ओटफुल काम नहीं किया। तो ये जो फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो खुद से खुद करेगा। उसके साथ साथ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन वो करेगा कि उस टाइम पर क्या हुआ था, तो वो क्वेश्चन वो खुद कर रहा है, डील विद सेल्फ कर रहा है। तो इन सभी एक डिस्प्यूटिंग टेक्निक का कुछ क्राइटेरिया है कि वो खुद के साथ क्वेश्चंस करके नेगेटिव थॉट्स को दूर करेगा और पॉजिटिव थिंकिंग को लेके आएगा विद चैलेंज विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग बॉन्ड्स लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेज को भी चेंज करना होगा, जैसे कि इम्प्रेसाइज लैंग्वेज मस्ट बी रिप्लेस्ड। मतलब जो सही प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है उसको आपको रिप्लेस करना होगा। जैसे मस्ट शुड ought, मतलब ये होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ। मतलब वो लड़की ये सोच के बैठी थी कि मुझे कंपटीशन पर जीतना चाहिए था, ठीक है, मैं जीत सकती थी मगर मैं नहीं जीती, so this is the fault and this fault is going on throughout my life। तो वो हमेशा must should and ought को यूज कर रही थी, तो ये must should and ought को आपको रिप्लेस कर देना है। सपोज कोई स्टूडेंट है जो इंटरव्यू पर गया, अब उस इंटरव्यू पर जाके उसको सक्सेस नहीं मिला, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं और कोई इंटरव्यू नहीं दे सकती या फिर मुझसे वो काम नहीं होगा। तो उस इंटरव्यू से जो जो गलती हुआ था वो सारी चीज वो सीखेगा। आफ्टर दैट वो क्या करेगा, उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर वो इंसान सोच लिया, अगर वो स्टूडेंट्स ये सोच लिया कि मुझे उस इंटरव्यू पर क्रैक करनी थी या फिर मैं उस इंटरव्यू में जो सोच के आई थी वो होना चाहिए था, नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस इज द बिग मिस्टेक्स फॉर माय लाइफ, और वो मिस्टेक्स कभी भी ठीक नहीं हो सकती, तो वो इरेशनल बिलीफ पर जा रही है। अगर वो ये सोच कर आए, मतलब गया होगा इंटरव्यू पर कि इंटरव्यू पर जो भी प्रॉब्लम होगा, मैंने जो पढ़ के जा रही हूँ तो ठीक है, वो चीज आ गई तो मैं कर सकती हूँ, मगर अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गया तो मुझे वहां पर सॉल्व करना होगा। अगर नहीं भी हुआ तो उससे जो भी मिस्टेक्स है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सीख जाऊंगी। तो मस्ट शुड ought यहाँ पर नहीं आई। जिस स्टूडेंट्स के अंदर, जिस इंसान के अंदर ये सारी लैंग्वेज मस्ट शुड ought आ जाएगा, वो डिस्प्यूट या फिर इरेशनल बिलीव्स की शिकार हो जाएगा। तो आपको इन सभी लैंग्वेज को रिप्लेस करना है, ठीक है। और ये सभी जो टेक्निक्स या फिर स्टेप्स में बता रही हूँ वो किसके अंतर्गत है, याद रखना, कॉग्निटिव टेक्निक्स की अंतर्गत है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग का
मतलब अगर आप किसी चीज पर अनकंफर्टेबल हो तो खुद को रीएवैल्यूएट करके कंफर्टेबल बनाओ। अगर आप डिसअपॉइंट हो, क्यों डिसअपॉइंट हो, उसकी जो रीजन है उस रीजन को आइडेंटिफाई करके खुद को ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, आप ओवर पॉजिटिव किसी के ऊपर मत जाओ, आप ओवर डिमांड किसी को मत करो। तो इन सभी चीजों को आपको रीइवैल्यूएट करना चाहिए कि नहीं मैं ओवर पॉजिटिव हो रही हूँ, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ तो मुझे ठीक होना होगा। तो ये जो खुद को रीइवैल्यूएशन है इसको ही हम रिफ्रेमिंग कहते हैं। और ये सारी स्टेप्स किसके अंतर्गत आती है लर्नर्स? कॉग्निटिव टेक्निक के अंतर्गत आती है। क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट और एक टेक्निक के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए लर्नर्स, अभी हम लोग इमोटिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इमोटिव टेक्निक्स बेसिकली क्या होती है? ये हमारी इमोशंस के साथ डील करते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, उसके इमोशन इरेशनल है, उसकी बिहेवियर इरेशनल है, तो उसकी इमोशंस, फीलिंग्स और बिहेवियर को रैशनल करना है, पॉजिटिव करना है। सो हम लोग उसकी इमोशन के साथ डील करेंगे, तो उसको हम इमोटिव टेक्निक कहते हैं। तो इमोटिव टेक्निक बेसिकली क्या है? टू अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड अदर एक्सेप्टेंस। मतलब देखिए, ये अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस ये आप लोग कहाँ पर स्टडी किए थे? एबीसी मॉडल पर, राइट? और आरईबीटी थ्योरी पर भी हम लोग इसको स्टडी किए थे। अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब आप जैसा हो आपको एज इट इज वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना है, उसको हम अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं। एंड सिर्फ आप खुद को सेल्फ एक्सेप्ट करेंगे अनकंडीशनल वे में नहीं, उसके साथ साथ अदर्स को भी एक्सेप्ट करना होगा अनकंडीशनली। मतलब आप जैसा हो वैसे ही आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, उसके साथ साथ आपके आसपास जो लोग हैं उसको भी अनकंडीशनल वे में। अनकंडीशनल वे का मतलब आप कोई भी डिमांड नहीं करोगे। जैसे कॉग्निटिव टेक्निक्स पर हम लोग स्टडी किए थे, मस्ट, शुड, ought, इन सभी वर्ड्स को हमें ओमिट करना है, रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, राइट? ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि आप कोई डिमांड या क्राइटेरिया नहीं रखेंगे किसी के सामने कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए था, आपको मस्ट भी, आपको बिहेवियर ऐसा करना है, शुड भी। हम लोग इन सभी चीज को यूज नहीं करेंगे। वो जैसा है अनकंडीशनल वे में हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसको ही हम इमोटिव टेक्निक समझेंगे। अब इस इमोटिव जो टेक्निक है उसके बहुत सारे स्टेप्स है। देखिए, फर्स्ट है रैशनल इमोटिव इमेजरी। इसका मतलब टू एस्टेब्लिश न्यू इमोशंस। इमोटिव का मतलब ही है इमोशन से डील करना। तो यहाँ पर हम लोग न्यू इमोशंस को एस्टेब्लिश करेंगे बाय मेकिंग इमेजिन देमसेल्फ द worst thing that could happen। मतलब आप खुद को एक ओथफुल पर्सन समझेंगे। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, यहाँ पर इमेजिन देमसेल्फ द worst thing that could happen। मतलब यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव इमेजिन करना है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पर आपको लेके आना है। ऐसा इमोशंस, यहाँ पर न्यू इमोशंस, क्योंकि अभी तक आपने या फिर जो पेशेंट है वो पेशेंट अभी तक नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रही थी, राइट? वो सोच रही थी कि मैं ओर्थलेस हूँ, वो कोई नहीं काम कर सकता, ठीक है? तो ये आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज आई एम ओर्थलेस। तो ये बहुत एक नेगेटिव पावर उसके अंदर है। तो इस नेगेटिव पावर को रिमूव करना है ना? तो न्यू इमोशंस को आना होगा। तो न्यू इमोशंस के लिए उसको एक इमेजिन करना होगा। क्या? पॉजिटिविटी इमेजिन करना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग को उसको सोचना होगा, तभी न्यू इमोशन यहाँ पर एस्टेब्लिश होगा। तो रैशनल इमोटिव इमेजरी क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देखिए, रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग का मतलब क्या होती है? रिफ्रेश सर्टेन बिहेवियर्स टू ब्रिंग आउट व्हाट दे फील। मतलब जो वो फील कर रहा था या फिर कर रही थी उस सर्टेन इवेंट पर या फिर सर्टेन फैक्ट पर, अभी उसी फैक्ट से रिलेटेड उसकी थिंकिंग को रिफ्रेश करना होगा। हम लोग कंप्यूटर पर रिफ्रेश करते हैं ना बटन को लेके, दैट मीन्स कि जो भी चीज हुआ है उसको फिर से फ्रेश कर देना, ठीक है? बैकग्राउंड सब चला जाएगा, फिर से फ्रेश होके हमारी
न्यू एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपकी माइंड पर जो चीज चल रही थी उन सभी चीजों को आपको रिफ्रेश कर देना है, आप एकदम से फ्रेश हो जाओगे। तो रिफ्रेश का मतलब यहाँ पर है कि आपके साथ जो भी चीज हुई, आपकी जो फीलिंग्स थी उस सर्टेन इवेंट से रिलेटेड, अभी उन सभी फीलिंग्स को आपको रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए सर्टेन बिहेवियर टू ब्रिंग आउट व्हाट दे फील। अच्छा, नेक्स्ट क्या है देखिए, the focus is on working through the underlying irrational beliefs, मतलब यहाँ पर जो भी irrational beliefs था उन सब, और जो वर्किंग से रिलेटेड आपकी irrational belief हुई थी उन सभी वर्किंग के ऊपर आपको फोकस करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चों में ये पॉइंट दिखाया जाता है कि शेम अटैकिंग एक्सरसाइज। अच्छा, शेम अटैकिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या होती है, बहुत बच्चे हैं कि जो कुछ बोलने में या फिर कुछ करने में बहुत ज्यादा शेमफुल फील करता है। क्यों? क्योंकि वो भी उसके अंदर की एक प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर उसको बोला जाए आके तुम कुछ स्टोरी बताओ, ठीक है, या फिर तुम्हें अगर डांस आती है तो डांस करके दिखाओ, तो वो शेम फील करती है। अगर डांस मेरा बुरा हुआ तो सभी मेरी फ्रेंड्स हंसेंगे मेरे ऊपर। तो ये जो उसकी इरेशनल बिलीव्स है या फिर इरेशनल थिंकिंग है उसको दूर करना है। तो यही है शेम अटैकिंग एक्सरसाइज, मतलब उसकी जो शेमनेस है उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। ठीक, तो ये जो शेम अटैकिंग एक्सरसाइज है वो चीज सेल्फ एक्सेप्ट एंड मैच्योरिटी के ऊपर बेस करके है। मतलब अगर आपकी शेम, अगर उस बच्चे की शेमनेस को रिड्यूस किया जाए, वो बहुत मैच्योर फील करेगा और वो जैसा है खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करना सीख जाएगा। तो शेम अटैकिंग एक्सरसाइज का मतलब होती है ऐसा एक्सरसाइज देना जिसके थ्रू वो बच्चा मैच्योर हो सके, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आ सके खुद के ऊपर और खुद को एक्सेप्ट कर सके। देखना ये बहुत बार होती है बच्चे के अंदर ही कि अगर कुछ टास्क दिया जाए तो वो टास्क करने में बहुत ज्यादा शर्माता है या फिर शर्माती है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच लेता है कि बाकी लोग क्या कहेंगे, तो खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस, खुद को एक्सेप्ट वो नहीं कर सकती। तो इसके लिए उसके अंदर बहुत शेमनेस पैदा होती है। इस शेमनेस को यहाँ पर क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो थर्ड पॉइंट क्लियर होगी। अब चलिए लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स एंड विगोर। दैट मीन्स यहाँ पर हेल्प टू इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इंसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, इमोशनल इंसाइटफुलनेस एंड इंटेलेक्चुअल इंसाइटफुलनेस के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कब होगा ये, नीड टू हेल्प टू कंसोलिडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इरेशनल बिलीफ। जब कोई क्लाइंट खुद की इरेशनल बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करने और ये जो सारी चीज रिफ्रेश करना और खुद की जो भी इरेशनल थिंकिंग है उसको रिमूव करके न्यू इमोशन को स्टैब्लिश करना, इन सभी चीजों से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है करने में, तब क्या करती है थेरापिस्ट, फोर्स करती है, विगोर करती है उसको कि तुमको न्यू जो इमोशंस है, जो न्यू पॉजिटिव थिंकिंग है उसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसके लिए इसका हेडिंग है फोर्स एंड विगोर, जहां पर जो थेरापिस्ट है वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली उसको कहती है कि तुम्हें न्यू थिंकिंग लेके आना होगा, इरेशनल बिलीफ्स को रिड्यूस करना होगा। तो ये जो इमोटिव टेक्निक है ये बेसिकली हमारे इमोशंस से रिलेटेड होती है, जहां पर हम लोग न्यू इमोशंस क्रिएट करते हैं, जहां पर हम लोग हमारी जो भी हम लोग फील करते हैं उन सभी फीलिंग को हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए फील, इमोशन सभी इमोटिव मतलब इमोशन से रिलेटेड हो रही है। जो शेमनेस है वो भी एक फीलिंग्स की तरह है, वो भी एक इमोशन से रिलेटेड हो रही है। शेमनेस को रिड्यूस करना और जो भी हम लोग फील करते हैं इरेशनल वे में, नेगेटिव वे में, उसको रिड्यूस करके न्यू फीलिंग्स लेके आने के लिए यहाँ पर थेरापिस्ट का जो क्लाइंट है उसको फोर्सफुली मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये था हमारी इमोटिव टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग बिहेवियर टेक्निक के ऊपर स्टडी करेंगे, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। वीडियो की वो है बिहेवियर टेक्निक। तो बिहेवियर टेक्निक किससे रिलेटेड होगा, कॉमनली बिहेवियर से रिलेटेड होगा। ऐसा बिहेवियर जो कि इनएप्रोप्रिएट है और इरेशनल है। जैसे आप जो भी बिहेवियर या फिर जो भी आपकी फीलिंग्स
है, बिलीव्स है, वो सभी रिफ्लेक्ट होती है हमारी बिहेवियर से। अगर हम लोग उस एग्जाम्पल को पकड़ के चलेंगे कि वो लड़की जो सिंगिंग कंपटीशन पर हार गई थी, तो वो बहुत सारी इरेशनल बिलीव एंड नेगेटिव थिंकिंग खुद के अंदर इनकलकेट किया था, राइट। तो अभी उन सभी बिलीव्स एंड थिंकिंग रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी बिहेवियर पर। जैसे वो ये सोच रही थी कि एक मिस्टेक्स उसकी पूरी लाइफ की मिस्टेक्स है, वो कभी भी किसी भी जगह पर जीत नहीं सकती, वो ओर्थलेस है। तो ये जो सारी उसकी बिलीव्स है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ पर, आपकी बिहेवियर पर। ठीक वैसे ही बिहेवियर टेक्निक क्या है, जो भी आपकी इरेशनल बिलीव्स होगा, जो भी आपकी नेगेटिव बिलीव्स होगा, वो आपके बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको इन सभी बिहेवियर को मॉडिफाई करना होगा थ्रू बिहेवियर टेक्निक से। तो बिहेवियर टेक्निक क्या है, टू चेक आउट एंड मॉडिफाई बिलीव बाय एक्ट। मतलब आपकी जो बिलीव्स है वो बिलीव्स हम लोग मॉडिफाई करेंगे थ्रू आउट द एक्ट। मतलब एक्ट का मतलब यहाँ पर है बिहेवियर। मगर जब आपकी बिहेवियर मतलब पहला होगा, वो फर्स्ट बिहेवियर आपकी इनएप्रोप्रिएट होगा, और उस इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को ही आपको यहाँ पर मॉडिफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी बिलीव्स एंड एक्ट होगा, बिलीव्स एंड एक्ट होगा, वो फियर से रिलेटेड होगा, वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर से रिलेटेड होगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है स्टूडेंट्स के अंदर या फिर इंसान के अंदर कि उसके अंदर बहुत सारी फियरनेस है। जैसे कि हम लोग इमोटिव टेक्निक पर देखे थे कि शाइनेस होती है स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा, ठीक वैसे ही फियरनेस होती है, कोई काम करने से वो लोग डरते हैं, दैट मीन्स एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो फियरनेस आ जाती है, और जो बिहेवियर होती है, ये बिहेवियर कैसा होगा, इनएप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट होगा, इनएप्रोप्रिएट आपकी बिहेवियर होगा। तो इस दोनों बिहेवियर को आपको मॉडिफाई करना होगा थ्रू बिहेवियर टेक्निक से। अच्छा, तो इसका जो भी प्रोसीड्यूर है, चलिए वो जान लेते हैं। फर्स्ट प्रोसीड्यूर है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या होती है कि आपकी जो फियरनेस है, उस फियरनेस को एक्सपोज कर देना है। स्टेप्स देखिए, मेक अ लिस्ट। आपको एक ऐसा लिस्ट बनाना होगा जहां पर आपकी कौन सी जगह पर बहुत ज्यादा फियरनेस है और लिस्ट फियरनेस कहाँ कहाँ पर है, दोनों टाइप की आपको एक लिस्ट बनाना होगा। विद फियर लीडर, आप एक फियर लीडर बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेसिंग फियर। जो भी आपने लिस्ट बनाया, पहले क्या करना होगा, आपको लिस्ट बनाना होगा कि कौन सी जगह पर आपकी फियरनेस है, आप उसको आपको ट्रांसफर करना होगा। बिल्ड फियर लीडर मतलब मोस्ट फियरनेस एंड लीस्ट फियरनेस, ठीक है। इस तरीके से आपको एक लीडर बना देना होगा। आफ्टर दैट आप फेस करोगे इन सभी फियरनेस को, ठीक है। आप मतलब जैसे कि फेस करने का मतलब, सपोज जिस चीज के ऊपर, सपोज आप डॉग को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हो, तो आप डॉग को देखो, ठीक है। आप पहले 5 मिनट देखो या फिर 2 मिनट देखो, देखने के बाद नेक्स्ट दिन 3 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके टाइम को इंक्रीज करो। दैट मीन्स आपको आपकी फियर से फेस करना होगा। और ये जो मैं कह रही हूँ, पहले 2 मिनट देखो, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, ऐसे करके 1 मिनट करते करते इंक्रीज करो। दैट मीन्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आफ्टर दैट आप रिवॉर्ड दो खुद को, क्योंकि ये जितना बोलने में आसान होती है, करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक। तो जब आप खुद को देख रहे हो कि हाँ मैं फियर को फेस कर सकती हूँ, तो खुद को रिवॉर्ड दो, तो अच्छा लगेगा खुद को। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सपोजर कहते हैं। जब आपकी कोई फियरनेस आप उसको एक्सपोज कर रहे हो, तब इस सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक्सपोज कर सकते हो। रिस्क टेकिंग मतलब ठीक वैसे ही है, जैसे ये फियर से रिलेटेड है, ये बिहेवियर से रिलेटेड है। आप अगर कोई काम करने में बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, तो या फिर डर रहे हो कोई बिहेवियर करने में, तो ऐसे करके आप इस बिहेवियर को कर सकते हो। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिकल बिहेवियर। पैराडॉक्सिकल बिहेवियर क्या होती है, टू चेंज आवर डिसफंक्शनल टेंडेंसी एंड एनकरेज देम, ठीक है। इट विल ग्रेजुअली इंटरनलाइज द न्यू बिहेवियर। मतलब आपकी जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस या फिर डिसफंक्शनल बिहेवियर है, उसको आपको चेंज करना होगा और खुद को एनकरेज करना होगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। टू मोटिवेट
मतलब हरसेल्फ और हिमसेल्फ, जो इंसान है उसको खुद को ही इसको चेंज करना होगा। और ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस आपकी साइमल्टेनियसली नहीं आएगी या फिर आपकी सडनली नहीं आ सकती। इसको आप ग्रेजुअली इंटरनलाइज कर सकते हो, खुद के अंदर इनकलकेट कर सकते हो किसी न्यू बिहेवियर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने देखा कि फियरनेस है, ठीक है, इस फियरनेस को कोई इंसान है जो कि डॉग से बहुत ज्यादा डरता है, तो उसको क्या करना होगा, इस बिहेवियर को, इस फियरनेस को रिड्यूस करना होगा। तो वो खुद की बिहेवियर को क्या कर रही है या फिर फियरनेस को क्या कर रही है, एक्सपोज कर रही है, धीरे धीरे कर रही है ना। सडनली एक दिन ही वो 1 घंटे डॉग के सामने नहीं रह सकती, तो उसको क्या करना होगा, धीरे धीरे करके 1 मिनट 2 मिनट करके खुद की फियरनेस को फेस करना होगा। तो ये जो बिहेवियर उसकी चेंज हो रही है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो जो भी डिसफंक्शनल बिहेवियर है, खुद को पहले इनकरेज करना होगा एंड उसको ग्रेजुअली खुद के बिहेवियर में इनकलकेट करना होगा, मतलब न्यू बिहेवियर को इनकलकेट करना होगा। जब हम लोग ऐसे करते हैं तो उसको आप देखिए क्या है, टू कम्बैट लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। मतलब ऐसा होती है कभी कभी ऐसी कोई बिहेवियर आ जाती है कि कोई सपोज कीजिए ऐसा बिहेवियर है, बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो गई, जैसे कि स्मोकिंग, ठीक है, मगर वो स्मोकिंग उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजरी है, मतलब बहुत ज्यादा उसकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, मगर वो स्मोकिंग की जो बिहेवियर है वो छोड़ नहीं सकता। तो आप क्या करना होगा, आप इसको टू कम्बैट लो फ्रस्ट्रेशन, मतलब जब भी आप उसको उस बिहेवियर को छोड़ने को बोलोगे कि इस बिहेवियर को छोड़ दो, स्मोकिंग को छोड़ दो, तब उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, नहीं मुझे स्मोक करना ही है, नहीं थोड़ा सा करूंगी तो कुछ नहीं होगा। इस टाइप की बहुत ज्यादा बिहेवियर उसके अंदर देखा जाएगा, लो फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो लो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेंस करना है, उसको धीरे धीरे सेम सिमिलरली ग्रेजुअली इनकलकेट करना होगा उसके बिहेवियर में। तो लो फ्रस्ट्रेशन को जब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली खुद की न्यू बिहेवियर को धीरे धीरे करके इनकलकेट करेगा खुद के अंदर, तब उसको हम पोस्टपोनिंग ग्रेटिफिकेशन कहेंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा लो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है टॉलरेंस करने के लिए, मतलब मैं वो बिहेवियर को नहीं करूंगी जो मेरी बिहेवियर है, इस बिहेवियर को, प्रेजेंट बिहेवियर को मैं नहीं करूंगी, एक न्यू बिहेवियर को इनकलकेट करूंगी। तो इसको करने में मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, ठीक है, या फिर लो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मगर मैं इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ठीक अचीव कर लूंगी न्यू बिहेवियर को। तो इस टाइप की जो बिहेवियर होती है उसको हम पोस्टपोनिंग ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो ये था हमारे बिहेवियरल टेक्निक एंड उसकी कुछ स्टेप्स और मेथड्स कह लीजिए इसको। तो यहाँ पर बिहेवियर टेक्निक पर क्या था, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कोई बिहेवियर और फियरनेस को रिड्यूस करना चाहते हो और उसके लिए इन सभी मेथड्स को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज स्टडी की, एक था कॉग्निटिव, जहां पर आपको आपकी जो सोच है, ठीक है, उससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हम लोग समझे इमोटिव, जो कि हमारी इमोशन से रिलेटेड होती है। हम लोग बिहेवियर टेक्निक को समझे जो कि हमारी बिहेवियर से रिलेटेड होती है। तो 3 डिफरेंस टेक्निक्स को हम लोग आज समझे, और जो टेक्निक्स है उसको हम लोग नेक्स्ट दिन समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट कोई वीडियो पर ये जो सभी टेक्निक्स है इसकी और एक बार रिवीजन करा के डिफरेंस में बता दूं, तो आप लोगों को वो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब आप एग्जाम टाइम पर जाओगे तो इस डिफरेंस को देखते हुए आपकी जो ऑप्शंस है वो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं ये 3 टेक्निक्स ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग और बाकी टेक्निक्स को समझेंगे। तो हैप्पी, बाय बाय।